हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आप वीडियो को बिना लाइक किए नहीं रह सकते और बिना शेयर किए नहीं रह सकते। मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, आप अपने आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और देखोगे कि हमारा वीडियो फिर कब अपलोड हो रहा है। प्रश्न है, 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं, कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपए कमाएंगे। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है और टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 और सबके बटे में W1 बराबर M2 D2 T2 सबके बटे में W2। M का मतलब है व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति हैं भाई? 15, 15 लिख लीजिए। D का मतलब होता है दिन, तो प्रश्न में दिन की चर्चा नहीं है तो इसको हटा देंगे। T का मतलब टाइम, टाइम दिया गया है हमको, टाइम नहीं दिया गया हमको, दिन दिया गया है 9 दिन, हमको D की वैल्यू दी गई है, टाइम की नहीं दी गई। ठीक है, 9 दिन, 9 लिख लिया। टाइम का मतलब है जैसे 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, वो वैल्यू नहीं दी गई है, वो नहीं लेंगे। दिन की वैल्यू दी गई है, दिन का ले लिया। अब आ जाइए वर्क। वर्क है 540 रुपए कमाने का। पूरा दिन में कितना वर्क करना है? 540 रुपए कमाने हैं पूरे दिन में। बाद में कितने व्यक्ति हो जाते हैं? 18, 18 लिखिए। ठीक है, अब बोला है 360 रुपए कमाएंगे कितने दिन में, यानी कि टाइम की तो कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, दिन की चर्चा है, कितने दिन में कमाएंगे। D2 पूछा गया है और वर्क क्या है? 360 रुपए कमाने का काम दिया गया है, 360 रुपया कमाने का। सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा भाई। बराबर में आमने सामने संख्या कट जाती है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 छिक्के 54 कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब देखिए यहाँ पे और हम कटाएंगे। ये हमारे पास संख्या ये रहा, 6 छिक 36, 6 तिया 18, ये 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, 3 पंजे 15 कट गया 5 बार में। इधर क्या बचा? 5। इधर क्या बचा? D2। तो D2 की वैल्यू कितनी आई है भैया? 5 दिन, यानी कि डी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में संख्याओं रखो, काटा पीटी करनी आपको आनी चाहिए। जब बराबर में संख्या हो, ऊपर से ऊपर कटती हैं, नीचे से नीचे कटती हैं, आमने सामने, याद रखना। ठीक है, और इस तरीके से कटती हैं, ये बात आप जानते होंगे। एग्जाम की तैयारी करना है आपको, ये छोटी बात नहीं पता होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी। ठीक है, ये रहा सलीम, ये रहे उसके ग्रैंड फादर। ठीक है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष के बाद 5 गुना होगी? ऐसा सवाल कभी भी आए तो जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, आप पीछे से चलना, लास्ट से शुरुआत करना, लास्ट से। तो मैं मान लेता हूं लास्ट में 3 दिया गया है कि भैया 3 साल बाद 5 गुनी होगी। 3 साल बाद, ये 10 साल का है, 3 साल बाद 13 साल का हो जाएगा। ये 62 साल का है, 3 साल बाद 65 साल का हो जाएगा। तो देखो 13 पंजे 65 होता है कि नहीं होता? 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, लास्ट से क्यों सुना? जब एग्जामिनर आपको एग्जाम में ये सवाल देगा ना, तो वो ये चाहेगा कि बच्चा पहले इसको रख के ट्राई करे, फिर इसको रख के ट्राई करे, फिर इसको रख के ट्राई करे, जब तक वो लास्ट में पहुंचेगा, जब तक हो जाएगा टाइम ज्यादा। जब ज्यादा टाइम हो जाएगा तो सवालों को करने के लिए टाइम कम बचेगा। वो आपका टाइम बर्बाद करना चाहता है, इसलिए आपको ऐसा सवाल कभी मिले तो लास्ट से शुरुआत करें। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान 90 मीटर गुणे 70 मीटर का है, एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, इसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी? देखो, एक आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान होता है इस तरीके का। ठीक है, अब इसमें बोला है इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 90 मीटर और 70 की है। जो लंबी वाली है वो 90 की होगी और जो छोटी वाली है वो 70 की होगी। ठीक है, चौड़ाई 70 और लंबाई आपकी 90। अब देखो जब ये वाली 70 है तो इसके सामने वाली भी 70 होगी, और जब ये 90 है तो इसके सामने वाली भी 90 होगी। ठीक है, तो 5 बार परिक्रमा करता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? देखो, हमने यहां से चलना शुरुआत किया, मान लो यहां से यहां चले 90, फिर चले 70, तो 90 और 70 160 हो गया। फिर ये 90 और 70 ये भी 160 हो गया।
तो 160 और 160 320, यानी कि एक चक्कर में आप चलेंगे 320 और 5 बार परिक्रमा लगानी है। एक परिक्रमा में 320 है तो 5 बार लगानी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा भैया 1600 मीटर की। 5 बार जब आप परिक्रमा करोगे तो आप कितनी दूरी तय करोगे? 1600 मीटर की, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 16 तथा b बराबर 5 है तो इसका मान किसके बराबर होगा, ये बताना है। कितना बढ़िया सवाल दिया गया, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए भी दिया गया है। अब इसके बटे में दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए भी इसके बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, इतने के बराबर होता है। तो जहां ये लिखा हुआ है वहां इसको लिख सकते हैं। अब देखो नीचे वाली ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, तो इससे ये कट जाएगा एक बार में। बटे में क्या बचा? ए माइनस बी बचा। तो सवाल का आंसर आ गया। ऊपर एक है, ए की जगह कितना लिखेंगे? 16, क्योंकि ए का मान 16 है। बी का मान कितना भैया? 5 दिया गया, 5 लिखो। ऊपर में एक, 16 में से 5 जाएगा 11, तो ये किसके बराबर होगा? 1/11 के बराबर होगा। 1/11, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया होगा सवाल सभी को। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। 7 संख्या बोला है ना, तो हम 7 संख्याओं के लिए 7 जगह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, औसत 20 है। ठीक है, औसत 20। अब देखो संख्या 7 है, तो जो औसत होता है ना वो बीच वाली संख्या होता है। तो 7 में 1 2 3 इधर से छोड़ दो, 1 2 3 इधर से छोड़ दो, बीच में आ गया ये। तो जो औसत होता है ना वो बीच वाली संख्या होता है, तो बीच में आ जाएगा आपका 20। संख्या क्रमांगत है मतलब लगातार, तो 20 के बाद में 21, फिर 22 और फिर 23। 20 से पहले 19, 18 और 17। सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 23, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल। ऐसा सवाल कभी भी मिले जिसमें लाभ और हानि बराबर हो। ठीक है, लाभ और हानि बराबर हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। 425 प्लस 355 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करें। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 780। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 390। ठीक है, तो क्रय मूल्य उसका कितना भाई? 390 है, सी ऑप्शन। चाहो तो इसको चेक कर लीजिए कितना भैया क्रय मूल्य? 390। 390 की चीज को कितने बेच रहे हैं आप? 425 में। और 390 की चीज को कितने बेच रहे हैं आप? 355 में बेच रहे हैं। तो 390 की चीज को 355 में बेच रहे हैं, कितना कम में बेच रहे हैं आप बोलोगे सर हम 35 रुपए कम में बेच रहे हैं। और 390 की चीज को 425 में बेचेंगे तो कितना अधिक में बेच रहे हैं आप कहोगे सर 35 अधिक में। तो हानि और लाभ बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? 390। समझ में आ गई ना बात। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 होती है और 4 वर्ष में 854 होती है, तो वह राशि क्या है? देखो बोला गया है, साफ साफ कहा है कि 3 साल में तो हो जाते हैं 815 रुपए और 4 साल में हो जाते हैं 854। तो देखो 3 साल से 4 साल होने में 1 साल हम आगे जाएंगे और 1 साल में राशि कितनी बढ़ जाएगी? 39 रुपये। 815 से 854 हुए, 39 रुपया बढ़ा। 1 साल में बढ़ा 39 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज 1 साल में 39 रुपये बढ़ता है। और ये जो 3 साल में 815 हुए हैं, इसका मतलब 815 में 3 साल का ब्याज शामिल है ना? तो 1 साल का ब्याज 39 मिलता है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 117। 39 का गुना 3 से करो, 117 रुपए ब्याज के शामिल है इस 815 में। क्योंकि 3 साल में हुई थी ना 815, तो 3 साल में 815 हुई थी, तो इसमें 3 साल का ब्याज लगा है 117। ब्याज को माइनस कर दो, मूलधन बचेगा। क्लियर है? 698।
815 में से 117 माइनस करो, 698 रुपये बचेगा, वही आपका मूलधन है। ब्याज निकाल दिया तो केवल मूलधन बचा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार हो तो उसी महीने के 16वें दिन कौन सा वार होगा। देखो अंतिम दिन बोला है तो अंतिम दिन क्या होगा, 31 वही होगा। 31 के बाद 32 33 तो दिन होते नहीं किसी महीने में, 31 का ही मंगलवार बोला है, ठीक है। 31 का ही मंगलवार बोला है, अंतिम दिन का मतलब मंगलवार 31 का होगा। अब कोई भी दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है तो 31 से पहले कब आया होगा मंगलवार, आप कहेंगे सर 24 को, यानी कि 7 दिन पहले आया होगा मंगलवार, है ना, 7 दिन पहले। फिर 24 से फिर 7 दिन पहले आया होगा, मतलब 17 तारीख को मंगलवार होगा, ठीक है, 17 तारीख को मंगलवार होगा। अब उसने पूछा 16 तारीख का, 16वें दिन मतलब 16 तारीख, तो 16 तारीख को क्या होगा, भाई 17 का मंगलवार है तो एक दिन पहले सोमवार होगा 16 को। हो गया सवाल खत्म, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो मैंने क्या कहा था कि आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ना तो लाइक किए बिना रहेंगे और ना ही शेयर किए बिना रहेंगे, और मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप खुद से चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।